हेलो दोस्त, जिसका इंतज़ार था लंबे समय से, किसी आरआरसी में ऐसा नहीं हुआ था कि सेकंड भी नहीं आया। तो आज आखिरी आरआरसी 17वां आरआरसी का सेकंड भी आ चुका है। हालांकि यहाँ इससे पहले डाइवर्सन पैनल भी हो चुका है और उस डाइवर्सन के अलावा आरआरसी हुबली की बात कर रहे हैं तो लोगों में खुशी है। हालांकि लोग कह रहे थे कि जीएम से मिले हैं, कई सारे का पर्सनल कमेंट भी आया था, तो जुलाई में आने की बात कहा गया था। तो आज 29 जुलाई है, आपके पास आ गया है तो जुलाई में तो आ ही गया। लेकिन लोग परेशान रहते हैं तो उनको समस्या कुछ अलग तरीके से दिखती है, और समस्या तो यही थी कि सबसे लेट चल रहा था यहाँ का प्रोसेस, लेकिन लेट गया, लेकिन सारी चीज़ें सही करके दिया है। बहुत बड़ा डीबी भी आया है और साथ में सभी कम्युनिटी को लिया है। दूसरी बात देख लीजिएगा, एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, सीसीए सबको लिया गया है कुछ न कुछ चीज़ें। और साथ में ये भी किया गया है कि कम्युनिटी शिफ्टिंग भी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के किया गया है। जिसको जहाँ मेरिट बना उस पे दिया गया है, यानी मेरिट के साथ दिया है। कुछ लोग बोलेंगे कि कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होता, तो देखिए मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में नहीं होता, शायद उनका कंसेप्ट अलग होता है। साउथ इंडिया में अलग पैटर्न चलता है, वहाँ मेरिट बनती है। मेरिट बनेगी तो कैंडिडेट को देना पड़ेगा और मेरिट बनाने में लगता है मेहनत। नॉर्थ इंडिया में बोला 2 नौकरी तू ले जा रहे, 2 नौकरी तू ले जा रहे, मतलब वहाँ ऐसा होता है। वहाँ पे फाइल में पता नहीं कैसे अप्रूवल होता है, तो वो गलत चीज़ें है। मेरिट हर चीज़ की होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि मैं किसी कम्युनिटी का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेहनत किया है और अच्छा नंबर लिया है उसकी मेरिट तो बननी चाहिए, और ये मेरिट नहीं बनेगी तो फिर गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, तो उसके लिए देखिए गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए किसको रिजर्वेशन देना है, किसको नहीं देना है। वो हमारा मैटर भी नहीं है, और आपको भी उसमें इंटरफेस करना चाहिए। जब आपके पास वोटिंग राइट आती है, आप कहीं मंच पे जाते हैं या बहुत टाइम है आपके पास कि रिजर्वेशन ख़त्म करना है, रखना है, बढ़ाना है, किसी और को देना है, ये सब अलग मुद्दा है। लेकिन जो अभी वर्तमान में है उसको तो फॉलो करना चाहिए। वो चीज़ की मैं बात करता हूँ। बाकी मेरे से मतलब पॉलिटिकल मैं आदमी हूँ नहीं, पॉलिटिकल मुझे पता भी नहीं है। तो हम वेबसाइट पे आ गए। वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सुनहरा लग रहा है, लेकिन डीबी का टाइम अभी अच्छा खासा दिया है, 29, 19 और 21, यानी 2 दिन में दिया है, और वो अगस्त में आपका डीबी होगा। लेकिन सभी के लिए सेकंड पेज है। मुबारक सभी कैंडिडेटों को, बधाई और लाख लाख कॉन्ग्रेचुलेसन कैंडिडेटों को जिन्होंने बहुत मेहनत के बाद इंतज़ार रखा था कि कई जगह 8 डीबी आ गई, किसी जगह 9 डीबी आ गई। कटअप देख लीजिएगा, कटअप तो आपको पता ही है, पूरा कहानी पीडीएफ पढ़ेंगे तो वीडियो हो जाएगा 12-15 मिनट का और टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हालांकि यहाँ पे जीएम ऑफिस लिख दिया है, ठीक है, आपके लिए एड्रेस में ही पड़ा हुआ है। आपको 3 दिन जाना है, वहाँ 2 दिन लिखा हुआ था, एंड नहीं होना चाहिए था। यहाँ लिखा हुआ है 19 से लेके 21 अगस्त तक, यानी आपको करीब करीब 3 दिन का टाइम होगा, 20 भी होगा। देखेंगे डीबी में नीचे 7 दिन तक रुकने तक का आपको बोला गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक, आईटीआई इक्विवेलेंट वगैरह वगैरह, जो आप इनपिट लिए हैं उसका डिटेल लेके जाना है। आपका मेडिकल वहीं पे होगा। ओबीसी वगैरह है तो आपको, एससी है तो सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो सर्टिफिकेट चाहिए। कटअप देखिएगा तो कटअप आपको कहे थे ना कुछ लोग हमारा पीडीएफ काम नहीं आएगा, तो उस पीडीएफ का सहारा लेंगे। इसमें 71 पॉइंट कुछ कटअप था, किसका, आपका यूआर का। यहाँ से हम पीडीएफ आपको ले लेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि पहले कटअप क्या गया था डीबी का, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनल जो कटअप गया था मेडिकल डीबी एग्ज़ाम का 9 फरवरी 2023, आज काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। 72.06 था आपका यूआर का, वो घट के आ गया है आपका 69.58533। उसी तरह 60.56 आ गया है एसी का, जो पहले कितना था, पहले था 60.93, तो करीब करीब 0.5 कम हुआ है। और यूआर में तो आपको जानते ही है ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ऊपर पे कम लोग डेंसिटी होता है, 3 नंबर के आसपास है। 57.51 हुआ है एसटी के लिए, तो पहले इनका था 56.84, तो यहाँ भी करीब करीब 1 नंबर से थोड़ा कम के आसपास कम हुआ है। और यहाँ पे 68.19 हुआ है ओबीसी का, और अभी यहाँ पे 67.46 हुआ, तो यहाँ भी आपका ठीक ठाक 46, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 19, यानी करीब 50 और 20, 70 के आसपास 0.7 कम हो गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 71.59 है, और ईडब्ल्यूएस में 71.27 है, तो 59 से 27 के बीच में 30 का
03 का कम हुआ है लगभग। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी कम्युनिटी को मौका मिला है, एक सर्विसमैन को भी जो होंगे उनका भी और CCA के हैं उनके भी। हालांकि CCA में हमेशा देखते हैं कि EWS का कट ऑफ ठीक ठाक ऊपर रहता है, बाकी के लिए CCA में देखिए UR में कम है, EWS में ज़्यादा है। ये कैसे हो सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसमें लास्ट कैंडिडेट जो मार्क लाया होगा वो हो सकता है यही हो, इससे नीचे ना हो इसलिए हो, और यहाँ UR में नीचे लाया हो, ये भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो कैंडिडेट का लिस्ट है उसमें आपका 19 तारीख से शुरू हो रहा है, डेट के नीचे देखिएगा। टाइम रिपोर्टिंग है, फादर नेम, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें से हमें ज़्यादा ज़रूरत केवल पड़ेगा DB डेट का, तो DB डेट पहले ही 19/8 से 21/8 का देख लिए, लेकिन दूसरा ज़रूरत पड़ेगा हमें रोल नंबर, आपको समझाने के लिए कि किस कम्युनिटी से कितने क्वालिफाई हुए हैं। तो जो हमने मेहनत करा था, यानी तपस्या कर सकते हैं, तपस्या आजकल हम बनों में जाके नहीं कागज़ों में करते हैं। कागज़ में मतलब इसमें मेहनत करना पड़ता है एनालिसिस के रूप में कि कहाँ से क्या निकाले, तो जो कैंडिडेट को भलाई हो। तो यहाँ पे हमने तपस्या किया था, वो आपको बता ही है कि रोल नंबर में हमने कोड ही निकाला था 1441 यहाँ का कोड है, और 94 जो लिखा हुआ है ये OBC है, 91 रहेगा तो UR रहेगा, ऐसे कर करके। तो देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा कुछ गलतियाँ मतलब ये कहें कि ऊपर ही OBC आपको दिखेगा, OBC SC ST ST। तो ये हो सकता है PWD या CCA का लिस्ट है शुरू वाले। तो शुरू में जो लिस्ट आएगी ना कुछ दूरों तक ये मिक्स आ रहा है आपको, करीब करीब यहाँ तक 33 नंबर तक। तो 33 नंबर वगैरह या तो CCA होंगे या एक सर्विसमैन होंगे या PWD के कैंडिडेट होंगे। उसके बाद 33 नंबर से नीचे जब शुरू होता है 91 UR का शुरू है, तो ये UR 161 162 तक चलेगा। तो यहाँ पे हमें एनालिसिस यही हमें करना होता है, बाकी तो PDF सब कोई पढ़ लेता है, एक एक नंबर देख के सबने पढ़ा है, एग्ज़ाम गए, कोचिंग सेंटर गए हैं तो पढ़ लेते हैं। लेकिन एनालिसिस ये कहता है 69 में से 33 घटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ से आता है 6 और यहाँ से 3, करीब करीब UR में मात्र 136 कैंडिडेट हैं, जबकि नंबर कम कितना हुआ है, लगभग 3 नंबर। समझ गए होंगे कि कम्युनिटी शिफ्टिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो दूसरे में एग्जाम्पल आपको दिलाना पड़ेगा मुझे कि 94 शुरू हो रहा है 170 से, जो OBC के लिए है, और OBC के लिए कहाँ तक आती है, एक मिनट, OBC आती है 500 कुछ तक। तो आपको समझ में आ जाएगा कि OBC का नंबर कम घटा है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और बहुत सारा कैंडिडेट होने के बाद 515 तक आए हैं। तो 515 में हम क्या करेंगे, 179 को घटा देंगे, तो 9 6 15 या 10 3, करीब करीब 436 400 नहीं, यहाँ से 4 में से 336 कैंडिडेट करीब करीब OBC के हैं। तो OBC वाले कैंडिडेट का कम्युनिटी शिफ्टिंग हुआ, बेनिफिट हुआ, हालांकि नंबर कोई 0.57 ही कुछ ऐसा कम हुआ है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका EWS कैंडिडेट का सीरीज हो रहा है, वो चलेगा आपको 525 कुछ आगे तक, यहाँ तक देख लीजिएगा, अपने आप देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा आपको अब समझ में, इतना तो आप कैपेबल बहुत ज़्यादा हमसे भी हो गए होंगे। 538 तक यानी 38 माइनस 15 घटाइएगा तो लगभग कैंडिडेट जो बैठ रहे हैं वो 20-22 के आसपास बैठ रहे हैं। उसके बाद आपका AC का जो शुरू हो रहा है, तो AC का भी ठीक ठाक कैंडिडेट हैं, यहाँ तक आपका AC ही आ रहा है, 100-150 AC का है। फिर उसके बाद ST का कैंडिडेट कुछ है, वो 568 तक है, यानी 668 तक, यानी टोटल 668 कैंडिडेट है। उसमें करीब करीब 340 या 49 कैंडिडेट आपके OBC के हैं, यानी 50% से ज़्यादा है, ये तो कह सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा मतलब है कम्युनिटी शिफ्टिंग हुआ है, और नहीं होता तो इतने कैंडिडेट नहीं आते। फिर भी जिनके लिए हुआ है उनके लिए बधाई। उम्मीद करेंगे कि बचे हुए जितने कैंडिडेट UR का है उनका भी जल्दी से ही हो जाए। UR के होने का कंडीशन अब क्या है कि 69 कट ऑफ हो गया है, और UR का PT का कट ऑफ जो गया था, एक मिनट वो आपको निकालेंगे, कट ऑफ नॉर्मलाइजर मार्क्स जो 66 था, तो अभी भी यहाँ 3 नंबर का फासला है, 2.5-3 नंबर का ये अभी कैंडिडेट है, और इतना 2.5-3 आएगा तो OBC के नीचे आ जाएगा। तो अभी भी कैंडिडेट UR के भी बचे हुए हैं, उनका भी हो जाए। बाकी कम्युनिटी का भी 3rd DB, उम्मीद है कि 3rd DB भी आएगा, अभी रास्ता खुला है तो 3rd DB भी आएगा, लेकिन डिले हो सकता है। हालांकि आप जानते हैं कि जिस जोन की बात कर रहे हैं SWR है, साउथ वेस्टर्न रेलवे है,
यहाँ काफ़ी पोस्टें खाली होती रहती है, और ख़ास करके जो मुंबई वाला से लगा, पुणे के एरिया साइड से लगा हुआ एरिया है SWR का, उसमें काफ़ी पोस्टें खाली होती है। लेकिन फिर भी यहाँ वैकेंसी कैलकुलेशन गलत हुआ था, जिससे ट्रैक मेंटेनर का तो पोस्ट मिल रहा था, लेकिन जो यहाँ पे पॉइंटमैन वाला पोस्ट था उसमें इशू हुआ था, जहाँ वैकेंसी ही नहीं थी और उसकी वैकेंसी निकाल दी गई थी। थैंक यू, धन्यवाद।